Hello students and welcome back to the channel. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था पर्सनल इनकम, कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने समझा था मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और भी बहुत सारी चीजें। तो आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका प्राइवेट इनकम। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका नेशनल इनकम जो ये चैप्टर है +2 का, ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा ही। इससे न्यूमेरिकल एज वेल एज आपकी थ्योरी भी काफी पूछी जाती है और मेनली बच्चे ना इसको एंड के लिए छोड़ देते हैं कि पहले पूरी बुक कर लेते हैं, एंड में करेंगे इस चैप्टर को। तो ऐसा आपने नहीं करना है। चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। हर चीज मैंने अपनी वीडियोस में स्टार्टिंग से करवाई है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक मिस आउट हो गया है मुझसे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा टॉपिक मिस आउट हो गया है या कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊं और दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट इनकम क्या होती है। अब देखिए, पर्सनल इनकम में हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर को ले रहे थे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर तो आपको आता ही है, लेकिन इसमें फर्म्स भी आती है। हाउस होल्ड सेक्टर तो आ ही रहा है, लेकिन फर्म्स भी आ रही हैं। अब जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या गवर्नमेंट आती है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आता, सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स आती हैं, पब्लिकली ओन्ड सेक्टर नहीं आता, ठीक है। आई विल रिपीट। हमने जब पर्सनल इनकम पढ़ी थी तो उसमें हमने सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट इनकम, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सेक्टर या आपका पब्लिक सेक्टर नहीं आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्राइवेट इनकम क्या होती है। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम received from all sources, whether they are within the country or outside the country। मतलब क्या है इसका? फैक्टर इनकम। आपको पता है फैक्टर इनकम क्या होती है? फिर से सुनते हैं फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है जो हम फैक्टर सर्विसेज देकर अवेल करते हैं। फिर से समझिए, फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम क्या है? जो फैक्टर सर्विसेज को देकर हमें मिली, हमें रिसीव हुई। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं आपकी? फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को देके हमें मिलता है रेंट, लेबर वेजेस लेती हैं, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर से मिलता है प्रॉफिट। ये है आपकी फैक्टर इनकम जो आपने फैक्टर सर्विसेज को देकर अवेल करी है। क्लियर? ठीक है। अब ये सर्विसेज आप या तो भारत में दे रहे हो या आप एब्रॉड में दे रहे हो, दोनों ही प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला ट्रांसफर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम आपकी वो इनकम होती है जिसके बदले में आपको कोई फैक्टर सर्विस नहीं देनी, कोई सर्विसेज देनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन। क्या पेंशन आपको
लेने के लिए आप कोई सर्विस देते हैं, फिर से 9 to 5 जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो ओल्ड एज पेंशन आपकी, स्टूडेंट बोनसेस, क्या जो गवर्नमेंट रिबेट मिलती है या रिवॉर्ड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उसके बदले हम सरकार के लिए कोई काम कर रहे हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट के लिए इन रिटर्न कोई काम नहीं कर रहे, तो वो कहलाएगी आपकी ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, वो सारी पेमेंट्स जिसके बदले मुझे कोई सर्विस नहीं देनी। अब वो ट्रांसफर पेमेंट्स विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री, दोनों ही आपकी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने वही चीज आपको समझाई कि डोमेस्टिकली जो भी चीजें, ये जो भी इनकम मुझे मिल रही है, कहां से? प्राइवेट सेक्टर। और वो प्राइवेट सेक्टर क्या है आपका? हाउस होल्ड प्लस योर फर्म्स। ठीक है, भारत में जो सर्विसेज, सॉरी, भारत में जो इनकम मुझे मिल रही है हाउस होल्ड और फर्म से डोमेस्टिकली भारत में, तो वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड होती है। अब मैंने कहा था आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से जो इनकम मुझे मिल रही है, ठीक है, जो भारतीय नागरिक कहीं और सेटल हुए हैं उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूड होती है। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, जितनी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, वेदर वो मुझे गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू मिल रही है, या किसी और सोर्सेस के थ्रू, या भारत से बाहर किसी सोर्स के थ्रू मिल रही है, वो भी आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूड होंगी। ठीक है, 3 तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर जस्ट रफली बिकॉज यहाँ बात हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ सरकार देती है हमें ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, कुछ हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस देते हैं सच एज योर ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, और कुछ हमें बाहर से मिलती है वर्ल्ड से, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ कि किसी देश में कोई डिजास्टर हो गया है तो और देश उनकी मदद करने के लिए कुछ ग्रांट्स भेज रहे हैं, तो वो भी तो आपकी ट्रांसफर पेमेंट से हुई। ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल फ्लड आया है और किसी और कंट्री ने हमारी हेल्प की है तो हमें उसके बदले उन्हें कोई सर्विस थोड़ी देनी है, वो एक डिजास्टर हुआ है और उसके बदले हमें सर्विस मिल रही है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आपके भी डिटेल में पढ़ते हैं, पर एक बार उससे पहले प्राइवेट इनकम फिर से रिवाइज करते हैं। प्राइवेट इनकम होती है वो इनकम जिसमें इंक्लूड होता है आपका हाउस होल्ड, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स, जो डोमेस्टिकली भी काउंट की जाती हैं और भारत से बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप कहीं उस इनकम को कमा रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होगी। अब इसमें हाउस होल्ड्स भी आते हैं, इसमें आपकी फर्म्स भी आती हैं, लेकिन इसमें सरकार, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर नहीं आता। अंडरस्टूड? तो अब हम 3 तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन सी होती हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं आपका ट्रांसफर इनकम के 3 मेन कैटेगरी। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि या तो हमें पब्लिक डेप्थ या गवर्नमेंट से आपकी ट्रांसफर इनकम रिसीव होती है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पैसा पब्लिक से उठाया है, ठीक है, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो पब्लिक से लिया है, ठीक है, उस पे हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एक तरह की या पहली पहली कैटेगरी होगी आपकी ट्रांसफर इनकम की। ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिकली नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और उस पैसे के बदले वो हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक टाइप होगा ट्रांसफर इनकम का। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, वही आपकी ओल्ड एज पेंशन या किसी और तरह की पेंशन स्कीम्स में अगर आप हैं तो वो भी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसके बदले आपको कोई भी फैक्टर सर्विस नहीं देनी है। ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड,
में वही होगा ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका, नेचुरल डिजास्टर के थ्रू या किसी और रीजंस के थ्रू हमें देश से बाहर कोई और देश हमारी मदद कर रहा है, तो वो भी आपका ट्रांसफर इनकम के अंडर ही आता है। ठीक है, अब हमने पर्सनल इनकम भी कर ली है, प्राइवेट इनकम भी कर ली है, और ट्रांसफर इनकम हम ऑलरेडी कर चुके थे, पर दोबारा हमने उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है आपका। थ्रू चार्ट समझेंगे इसको तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं प्राइवेट और पर्सनल और आपका प्राइवेट इनकम में। ये डिफरेंशिएशन आपका एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाता है, और प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, और इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत इजी डिफरेंशिएशंस लिखे हैं ताकि आपको इजीली लर्न भी हो जाए और समझ भी आ जाए। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस है आपका, इट रेफर्स टू द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। ठीक है, हम बार बार एक ही चीज की बात कर रहे हैं, पर्सनल मतलब हाउस होल्ड, पर्सनल मतलब हाउस होल्ड जो या इंडिया में प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो इनकम होगी हाउस होल्ड सेक्टर की, वो इसमें इंक्लूड की जाती है। प्राइवेट सेक्टर आपकी वो इनकम होती है जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर की इनकम इंक्लूड की जाती है। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं आपके हाउस होल्ड प्लस योर फर्म्स, अगेन विद इन द कंट्री इंक्लूडिंग योर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसमें सिर्फ एक हाउस होल्ड सेक्टर को पढ़ा जा रहा है, सिर्फ एक सेक्टर को पढ़ा जा रहा है, वेयर एज इसमें 2 सेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, corporate tax and corporate savings are not included in personal income. कॉर्पोरेट सेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो इनके टैक्सेस और सेविंग्स भी इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फर्म, हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड प्लस योर फर्म, फर्म इसमें बार बार आ रही है इसलिए इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग्स इंक्लूड होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला समझाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि हम इसमें कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं करते। रिटेन्ड अर्निंग्स भी माइनस होंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो अर्निंग्स होती हैं जो आपकी ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ठीक है, वेयर एज योर प्राइवेट इनकम में रिटेन्ड अर्निंग्स भी ऐड होंगी, कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड होगा अलोंग विद योर प्राइवेट इनकम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी डिफरेंशिएशन है, आप इनको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक,